नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 5G सेवाओं का किया शुभारंभ। 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण का भी किया उद्घाटन। रांची में अगले वर्ष 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च को G20 देशों की होगी बैठक। यूजीसी ने उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की दी अनुमति। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के कल्याण कोष से 2 करोड़ 33 लाख रुपए की हेराफेरी, आरोपी गिरफ्तार। और राज्य भर में दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 11,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी को भी देखा। उन्होंने 6ठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया, जिसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से हो रही है। इस कांग्रेस का विषय है नया डिजिटल विश्व। इससे प्रमुख चिंतकों, उद्यमी, नव प्रवर्तकों और सरकारी अधिकारियों को एक मंच पर आने का मौका मिलेगा, ताकि वे डिजिटल तकनीक के अंगीकरण और प्रसार से उत्पन्न हो रहे अवसरों पर विमर्श कर सकें और इन्हें प्रदर्शित कर सकें। रांची में अगले वर्ष 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च को दुनिया के विकसित तथा विकासशील देशों के संगठन G20 की बैठक होगी। इस बैठक में G20 देशों के लगभग 540 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सिलसिले में G20 के निदेशक के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम ने कल राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि G20 की बैठक में आने वाले प्रतिनिधियों को उनकी ग्रेड के अनुसार सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। वहीं कार्यक्रम स्थल और प्रतिनिधियों के ठहरने वाले स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। भारत सरकार ने स्वच्छता और सरकार के पास लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के दौरान मंत्रालयों, विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा मिशन मोड में संचालित 1.5 लाख से अधिक डाकघरों, विदेशी मिशन तथा पोस्ट, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को अभियान 2022 में शामिल करने की योजना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPT विशेष अभियान 2 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। रेल मंत्रालय ने चतरा गया रेल लाइन योजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह और जिले के उपायुक्त को योजना स्वीकृति का पत्र भेज दिया है। सांसद ने इस रेल योजना की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि चतरा गया के बीच लगभग 99 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसमें 197 ब्रिज, ROB और टनल का निर्माण होगा। इसके लिए 5,452 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 926 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसके अलावा गया चतरा टोरी रेल लाइन को भी रेलवे बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है। रांची रेल मंडल के हटिया स्टेशन से चलने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की समय सारणी में आज से बदलाव किया गया है। हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन अब रात्रि 9:40 के बजाय 9:45 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। वहीं टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 12:40 के स्थान पर दोपहर 12:05 पर टाटानगर से हटिया के लिए खुलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने
उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ट्वीट में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए 25% अतिरिक्त सीटें सृजित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यार्थियों के मामले में अपनी नामांकन नीति तय करने की स्वतंत्रता होगी। अधिसूचित दिशा निर्देश के अनुसार सरकारों अथवा संस्थानों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम अथवा सहमति के आधार पर पहले से आरक्षित सीटें इन 25% आरक्षित सीटों से अलग बनी रहेंगी। रांची विश्वविद्यालय के सभी संकायों के स्नातकोत्तर विभागों को अब पीएचडी वाया के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। कुलपति की अध्यक्षता में वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा स्नातकोत्तर विभागों के 1 साल के आकस्मिक निधि की राशि को 44,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। सभी विभागों को 6 माह पर आकस्मिक निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। इन दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। जिन विद्यार्थियों का निबंधन किन्हीं वजहों से रद्द हो चुका है वे फिर से निबंधन करा सकते हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा नवंबर 2022 में और फाइनल और दूसरे चरण की परीक्षा 2023 में होगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 2023 में आयोजित की जाएगी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के कल्याण कोष से 2 करोड़ 33 लाख रुपए की हेराफेरी कर निजी बैंक खाते में जमा किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में निगम की ओर से राजधानी रांची के धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निगम के मुख्य महाप्रबंधक ने पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है। इस राशि की हेराफेरी में कई और कर्मियों के शामिल होने की आशंका है। आपको बता दें कि जांच के दौरान कल्याण कोष से संबंधित रोकड़ बही, चेकबुक और चेक रजिस्टर गायब मिले। इसके बाद जब कल्याण कोष के बैंक खाते की छानबीन की गई तो रुपये की जालसाजी किए जाने का खुलासा हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल 2 पूजा पंडालों में मां दुर्गा का दर्शन कर राज्य की उन्नति, खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने भी कल जमशेदपुर में कई पूजा पंडालों का अनावरण किया। इधर दुर्गा पूजा समेत अन्य त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह पुलिस महानिरीक्षक अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि सभी 24 जिलों में लगभग 11,000 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह में बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है। झारखंड बार काउंसिल उन अधिवक्ताओं का लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है जो वकालत नहीं कर रहे हैं। बार काउंसिल को विभिन्न अधिवक्ता संघों के जरिए लगभग 6,000 ऐसे अधिवक्ताओं की सूची मिली है जो अधिवक्ता का लाइसेंस लेकर दूसरे पेशे से जुड़े हैं। इनमें वैसे अधिवक्ता भी शामिल हैं जो बार काउंसिल के होने वाले चुनाव में मतदान करते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। काउंसिल ने इन अधिवक्ताओं को शो कॉज जारी कर जवाब मांगने का निर्णय लिया है। इस दौरान नियमित प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र नहीं देने वाले अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। आज की कड़ी में हम आपके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। पीएमबीजेपी का उद्देश्य सभी लोगों को, विशेषकर गरीबों तथा वंचितों के लिए बेहद कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत दवाओं की गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध कराई जा रही औषधियों का मूल्य ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से लेकर 90% तक कम है। वहीं पीएमबीजेपी के तहत नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्ट, सरकार की नामित एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, न्यास तथा संस्थाओं से आवेदन मांगे जाते हैं। छोटे शहरों और ब्लॉक मुख्यालयों के निवासी भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीपीय जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों को प्रोत्साहित करती है। इससे देश के कोने कोने में लोगों तक सस्ती औषधियों की पहुंच बनेगी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर 3 और 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इस दौरान होने वाली बारिश से दुर्गा पूजोत्सव भी प्रभावित हो सकती है। 5 और 6 अक्टूबर को भी राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 5G सेवाओं का किया शुभारंभ। 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे संस्करण का भी किया उद्घाटन। रांची में अगले वर्ष 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च को G20 देशों की होगी बैठक। यूजीसी ने उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की दी अनुमति। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के कल्याण कोष से 2 करोड़ 33 लाख रुपए की हेराफेरी, आरोपी गिरफ्तार। और राज्य भर में दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 11,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।